हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके अपना यूट्यूब चैनल मन जाके क्लासेस पे। दोस्तों आज हम लोग झारखंड का ज्योग्राफी या भूगोल का पार्ट 11 होने वाला है, जो कि चैप्टर का रिवर का पार्ट 2 करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग पार्ट 1 रिवर कर चुके थे, उत्तर फ्लोइंग रिवर, नॉर्थ फ्लोइंग रिवर हम लोग कर चुके थे। उत्तर दिशा में बहने वाली नदी का हम लोग कल किए थे। ठीक है, लगभग 6 नदी किए थे। सोन नदी, नॉर्थ कोयल नदी था, पुनपुन था, फाल्गु था और क्या था, सकरी था, पंचानन, चानन जो भी था, हम लोग 5-6 रिवर किए थे बहुत शानदार तरीक़े से। ठीक है, हम लोग पार्ट वाइज पार्ट रिवर को कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एक ही बार रिवर को करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, 4-4, 5-5 रिवर कर कीजिए, 2-3 क्लास चलेगा, खत्म। आज जैसे आज हम लोग करेंगे पूर्व या दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी। कौन? पूरब या दक्षिण की तरफ बहने वाली नदी को हम लोग करेंगे। ठीक है, और हम लोग ज़्यादा नहीं कि 4 नदी के इंपॉर्टेंट करेंगे, बाकी कल जो पार्ट बच जाएगा उसको हम कल करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा करके कीजिए और आसानी तरीक़ा से, ताकि आराम से पच जाए। ठीक है, कोई भी चीज़ खाइए आराम से, लेकिन पचे बढ़िया से, कहने का मतलब ये हुआ। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों हम लोग आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को जो सब्सक्राइब करना है और रेगुलर देखना वीडियो, तभी आपको काम आएगा, न फिर दिक्कत में हो सकता है। ठीक है, चलिए। कौन कौन जेपीएससी हो गया, सचिवालय हो गया, फॉरेस्ट गार्ड, उत्पाद सिपाही, झारखंड पुलिस और तमाम जितने भी झारखंड में एग्जाम होने वाले हैं, वो सारे के लिए इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, यदि हमारे लेक्चर ज्योग्राफी देख रहे हैं आप लोग, तो ज्योग्राफी भी एक क्वेश्चन गलती नहीं होने देंगे, इतना गारंटी है। क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड हम टॉपिक करवा रहे, पॉइंट उसी जो एग्जाम में आते हैं वही पॉइंट हम लोग करवा रहे हैं। कोई ज़्यादा लंबा लिफाफा थ्योरी वगैरह नहीं कर रहे। ठीक है, यकीन नहीं होगा तो आप लोग एग्जाम के बाद हमसे मिलिएगा। ठीक, चलिए। बाकी आपकी इच्छा, आपको कर रहे तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे तो उसमें भी बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, चलिए पार्ट 2 रिवर करने वाले हम लोग आज। चलिए, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करेंगे पूरब और दक्षिण दिशा में बहने वाली नदी पढ़ेंगे। ठीक है, पूरब और दक्षिण दिशा में बहने वाली नदी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और हम लोग इसको 2 पार्ट में करेंगे। इसका पार्ट 1 आज हम लोग करेंगे। आज का जो नदी है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं में से आता है। ठीक है, आता तो नदी कोई भी नदी से आ सकता है। ठीक है, लेकिन ये नदी से ज़्यादा चांस आने का एग्जाम में। ठीक है, कौन कौन नदी है देखिए। पहले दामोदर नदी है, नाम पर देख लीजिए, दामोदर, बराकर। ठीक है, दामोदर, बराकर, अजय और मयूराक्षी। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा झारखंड का इंपॉर्टेंट नदी है। ये नदी कहाँ से? पूर्व और दक्षिण फ्लोइंग करता है, पूरब और दक्षिण फ्लो रिवर, याद रखना है। ठीक है, ऑप्शन ऐसे भी पूछ सकता है। 4 नदी दे देगा, उसमें बोल देगा कि नॉर्थ फ्लोइंग रिवर कौन है, दक्षिण दिशा में फ्लो करने रिवर कौन है, 4 नदी दे देगा। तो 4 कल कराया तो उसका 3 दे देगा, इसका ऑप्शन दे देगा, उस तरह क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। 4 नदी हम लोग करेंगे, दामोदर, बराकर, अजय, मयूराक्षी। 4 हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए पहले हम लोग दामोदर के बारे में देखते हैं। जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगा वो लिख देंगे, और जो इंपॉर्टेंट है वो बोल देंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, दामोदर के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, दामोदर क्या है देखिए। दामोदर कहाँ से निकलती है? ये लातेहार के टोरी क्षेत्र से। कहाँ से दामोदर? कहाँ से? लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलता है। कहाँ से? लातेहार के टोरी क्षेत्र से दामोदर नदी का उद्गम होता है। ठीक है, इसका मुहाना कहाँ है? दामोदर नदी मुहाना मतलब कहाँ पे आउटफ्लो करती है? तब मुहाना आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है। हुगली नदी, मुहाना क्या है? हुगली नदी। आउटफ्लो कहाँ है? दामोदर नदी का हुगली नदी है। ठीक है, झारखंड का सबसे क्या बोलते हैं, झारखंड का मतलब सबसे दूषित नदी है, मतलब प्रदूषण बहुत है यहाँ पे, प्रदूषित नदी झारखंड का ये। चलिए आगे बात बताएंगे आपको। मुहाना ये हुगली हो गया, और इसका सहायक नदी कौन सा? ट्रिब्यूटरी जिसको बोलते हैं सहायक नदी। इसका जो सहायक नदी है वो हो गया बराकर हो गया, कोनार हो गया, जमुनिया हो गया, कतरी हो गया, बराकर, ये सब इसका सहायक नदी। हम लास्ट में रिविजन करेंगे, उसमें बता देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इसका सहायक नदी हो गया। चलिए, और ये कहाँ पे फ्लो करती है? देखिए, लातेहार से निकलती है तो लातेहार फ्लो करेगी। ठीक है, लोहरदगा, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद एक्सेट्रा। कहाँ फ्लो करती है? लातेहार से लोहरदगा जाती है, हजारीबाग, फिर रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, धनबाद। ठीक है, यहाँ से फ्लो करती है। और दामोदर नदी को देवनंद भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। देवनंद पूछ देगा। देवनंद कौन सा नदी को कहा जाता है? 4 ऑप्शन दे देगा, दामोदर को बोला जाता है देवनंद। ठीक है, बंगाल के वर्धमान और बांकुरा जिलों में हजारों घर तथा कृषि योग्य भूमि को नष्ट कर देने के कारण इसे बंगाल का शौक भी कहा जाता है। डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया हुआ है, बंगाल का शौक किस नदी को कहा जाता है? या सेंट्रल लेवल के एग्जाम में बैठिएगा फिर भी एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और झारखंड में बैठ रहे हैं तो वहाँ बनना ही है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो बंगाल के जो था वर्धमान जगह और बांकुरा जिला, वहाँ पे हजारों घर और कृषि योग्य की भूमि को नष्ट कर दिया था बाढ़ के थ्रू से। ठीक है,
अब हालांकि ठीक हो गया वहाँ पे, क्योंकि उसमें बन दामोदर घाटी का परियोजना जब से हुआ ना, तब से वहाँ का मामला ठीक हो गया। ठीक है, इसलिए क्या होता है, बंगाल का शौक कहा जाता है किसको, दामोदर नदी को। झारखंड का सबसे लंबा नदी है दामोदर, याद रखना है, झारखंड का सबसे लंबा नदी दामोदर है। कुल लंबाई कितना है, 592 किलोमीटर है। दामोदर का कुल 592 है, लेकिन झारखंड में फ्लो करती 290 किलोमीटर, याद रखना। ठीक है, टोटल लंबाई 592 किलोमीटर है, लेकिन झारखंड में फ्लो कितना करती है, 290 किलोमीटर। ये चीज़ याद रखना आपको। ठीक है, चलिए, झारखंड का सबसे प्रदूषित नदी है तो बोल ही दिए हैं। ठीक है, चलिए, और इसमें देखिए दामोदर में 2 डैम है। ठीक है, दामोदर नदी कौन सा, तेनूघाट डैम और पंचेत डैम। कौन, तेनूघाट और पंचेत, 2 डैम आपको याद रखना है, तेनूघाट और पंचेत। तेनूघाट और पंचेत कहाँ पे है, दामोदर नदी पे है। ठीक है, याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है। तेनूघाट और पंचेत घाट डैम कहाँ पे स्थित है, कौन सा नदी पे, दामोदर पे है। ठीक है, चलिए, अब हम लोग देखते हैं बराकर। एकदम इम्पोर्टेंट तथ्य देख लो, जो आता है, बराकर नदी जो एग्जाम में आते हैं, बस वही हम लोग करते हैं। ठीक है, आप लोग एग्जाम में जो दिए होंगे तो आपको शायद पता ही चल रहा होगा कि हाँ उसी टाइप के क्वेश्चन करवा रहे हैं आप। चलिए, इसका बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे, उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग पठार। कहाँ पे, हजारीबाग पठार, उत्तरी छोटा नागपुर का। 1 मिनट, माउस क्यों हिल रहा है। चलिए, उत्तरी छोटा नागपुर का हजारीबाग पठार इसका उद्गम स्थल है। ठीक है, इसका मुहाना मतलब कहाँ पे जाकर मिलती है, तो याद रखना, बड़ा इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ना तो गंगा में मिलती, ना कि हुगली में मिलती। ये बराकर जो नदी, इसका मुहाना आउटफ्लो कहाँ पे है, वो दामोदर नदी पे है। कहाँ पे, दामोदर नदी पे, याद रखना चीज़ है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, लोग अक्सर गलती कर जाते हैं यहाँ पे। तब बराकर नदी का मुहाना या आउटफ्लो दामोदर नदी है। अफवाह क्षेत्र कहाँ बराकर, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। कहाँ पर, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद। ठीक है, याद रखना है, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद इसका अफवाह क्षेत्र, जहाँ से फ्लो करती है ये। ठीक है, इसका सहायक नदी पूछेगा, उस एक नदी याद रखना है, सहायक ट्रिब्यूटरी इसका उसरी नदी। कौन सा, उसरी नदी इसका ट्रिब्यूटरी है। उसरी नदी किसका, बराकर नदी का ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है उसरी नदी। ठीक है, चलिए, बराकर नदी में 2 डैम बनाया गया, जैसे दामोदर में कौन था, पंचेत और तेनूघाट। इसी तरह इसमें 2 है, याद रखना है। कौन कौन है, कौन, तिलैया डैम और मैथन। तिलैया डैम, तिलैया और मैथन, तिलैया और मैथन याद रखना है। कौन सा, बराकर नदी पे है। और पंचेत तेनूघाट दामोदर नदी पे, आपको इतना याद रखना। ठीक है, चलिए, और गिरिडीह के नज़दीक इस नदी के तट पर बराकर नामक स्थान है, जहाँ जैन मंदिर है। इस नदी को ग्रंथों में भी जिक्र किया गया, बराकर नदी को ग्रंथ में भी जिक्र किया गया, क्योंकि जैनिज्म का पवित्र नदी माना जाता है। ठीक है, चलिए, ये इतना आपको बराकर नदी पे देखना। अब देखते हैं दूसरा कहाँ गया। चलिए, अब तीसरा देखते हैं। चलिए, अब हम लोग देखते हैं अजय नदी। अजय नदी देखते हैं, तीसरा नदी है अजय नदी। ठीक है, अजय नदी कहाँ से निकलती है, मुंगेर बिहार से। कहाँ, मुंगेर बिहार से निकलती है अजय नदी, याद रखना। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया हुआ है। ठीक है, इसका जो मुहाना है कहाँ पे, हुगली नदी। कहाँ पे, हुगली नदी इसका मुहाना जाकर आउटफ्लो कहाँ करती है, हुगली नदी पे। ठीक है, और अजय नदी कहाँ फ्लो करती है, क्वेश्चन आया हुआ है ये, देवघर और अजय नदी, देवघर और दुमका। किधर, देवघर और दुमका इसका एरिया फ्लो, जहाँ पे फ्लो करती है अजय नदी, याद रखना। ठीक है, देवघर और दुमका में। चले, आज इसका ट्रिब्यूटरी याद रखना है, जयंती और जयंती रिवर। अजय नदी का 2 ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है। कौन कौन है, जयंती और एक पत्थरों, जयंती पत्थरों। ठीक है, किसका है, अजय नदी का ट्रिब्यूटरी है या सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, चलिए, एक और आता है, कहाँ हिल रहा है। चलिए, एक और नदी आता है, मयूराक्षी नदी। मयूराक्षी नदी। ठीक है, चलिए, इसका इंपॉर्टेंट देखते हैं क्या क्या। ये देवघर के त्रिकुट पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से, देवघर के त्रिकुट पहाड़ से मयूराक्षी नदी निकलती है। और इसका जो मुहाना है, इसका याद रखना, मुहाना, मयूराक्षी नदी का मुहाना गंगा नदी है। मुहाना मतलब पहले देखिए, बाद में इंग्लिश नहीं बोलेंगे, आउटफ्लो कहाँ जाके गिरती है। ठीक है, इसका मतलब मुहाना होता है। तो गंगा नदी मयूराक्षी का याद रखना है। और बाकी दोनों बराकर का कहाँ था, हुगली,
और अजय का कहाँ हुगली था, लेकिन मयूराक्षी नदी का कहाँ पे है, गंगा नदी में इसका मुहाना है, आउटफ्लो याद रखना है आपको स्टार मार्क के रूप में। चलिए, इसका अफवाह क्षेत्र कहाँ पे, देवघर, ठीक है, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज, ठीक है, ये इसका साहेबगंज इसका अफवाह क्षेत्र। कौन कौन, देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज अफवाह क्षेत्र जहाँ से फ्लो करती है ये। और इसका सहायक नदी ट्रिब्यूटरी इसका भुरभुरी है, टिपरा, अभी दिखाएंगे, शॉर्ट नोट करेंगे ना रिवीजन, तो उसमें बता देंगे आपको, ठीक है। तो हम लोग 4 नदी कर लिए, कौन कौन, अजय, मयूराक्षी, दामोदर, बराकर, 4 नदी, ठीक है। चलिए, चलिए दोस्तों, ये देखिए एक यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं आप लोग को। चलिए, 5 स्टार लगा, देख सकते हैं इसको, 5 स्टार लगाएं। क्वेश्चन यहाँ से पक्का देखने को मिल सकता है आपको। ईयर भी पूछता है, याद रखिएगा, ईयर भी पूछता है भैया। ईयर आसान है, क्यों, देखिए 2 साल का गैप, +2, फिर +2, फिर +2, याद रखना है। 1953 याद रख लिए, तिलैया डैम ये याद रखिए, तिलैया डैम बराकर नदी, देखिए तिलैया डैम बराकर नदी पे, आपको पहले बता दें तिलैया और मैथन बराकर नदी पे है। और पंचेत और एक था तेनूघाट, तेनूघाट का नहीं लिखें, तेनूघाट, तेनूघाट और पंचेत, तेनूघाट और पंचेत कहाँ पे ये कौन नदी पे है, ये तेनूघाट और पंचेत दामोदर नदी पे, याद रखना, ठीक है। तो देखिए बराकर नदी, तिलैया डैम 1953 बराकर नदी, ठीक है। 2 साल के बाद कोनार नदी पे है 1957। 2 साल के बाद मैथन डैम, मैथन कहाँ, बराकर नदी पे है। और पंचेत दामोदर 1957। देखिए ईयर देखिए 53, 55, 57, सॉरी यहाँ 59 होगा, 2 साल के गैप में, ठीक है। तो आपको ईयर याद करना बहुत आसान हो गया। अब एक तिलैया याद रखिए 1953 में, ठीक है। बस उसके बाद आपको याद रखना है, 2 याद रखना है कि मैथन डैम और क्या बोलते हैं, सॉरी कौन सा, मैथन और तिलैया डैम बराकर नदी पे है, तेनूघाट और पंचेत दामोदर नदी पे, इतना आपको याद, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक है। और दोस्तों एक मयूराक्षी नदी पे कहना, एक बात बोलना भूल गया मैं, कि मयूराक्षी नदी पे जो थे इसको मैसेंजोर डैम बोला जाता है, ठीक। कनाडा डैम उसी को नदी में बनाया जाता है, कनाडा डैम मयूराक्षी रिवर पे, ठीक है, इतना याद रखना है आपको। 1955 में बनाया गया था कनाडा डैम 1955 में, कौन सा नदी में, मयूराक्षी रिवर, ठीक है, इतना याद रखना आपको, भूल गए थे बोलना वहाँ। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ डेट आप 5 स्टार मार्क देख लीजिए आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एकदम कोई लेंदी नहीं, आप क्या ही बोल सकते हैं। यदि आप देख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, ना तो फिर क्या ही बोल सकते हैं अब हम। चलिए थोड़ा रिवीजन करवा देते हैं इसका, जो पढ़ाएं उसका। चलिए, नदी ये देखो ऊपर में नदी है, उद्गम स्थल मुहाना, सहायक नदी, देखिए दामोदर नदी, कौन सा, तेनूघाट और दामोदर नदी पे कौन सा डैम बोले हैं, तेनूघाट और पंचेत, याद रखना दामोदर नदी पे है, ठीक है। चलिए, दामोदर नदी लातेहार कटोरी क्षेत्र से निकलती है, बता चुके हैं। हुगली नदी इसका मुहाना है। और दामोदर का ट्रिब्यूटरी कौन सा है, बोकारो, कोनार, कतरी, बराकर, याद रखना है, ठीक है। जबकि बराकर नदी, तिलैया डैम और मैथन डैम बराकर नदी पे है। चलिए ठीक है, कहाँ से निकलती है, उत्तरी छोटा नागपुर के हजारीबाग पठार से निकलती है। चलिए कोई बात नहीं। इसका मुहाना कहाँ पे, दामोदर बता चुके हैं। इसका सहायक बराकर का एक ही याद रखना है, बराकर नदी का सहायक उसरी नदी इसका सहायक नदी है। अजय नदी मुंगेर बिहार से निकलती है, हुगली में जाके गिरती है। और इसका पत्थर और जयंती इसका ट्रिब्यूटरी है। इसका मयूराक्षी रिवर देवघर के चित्रकूट पहाड़ से निकलती है। और इसका मुहाना याद रखना है, ठीक है। मयूराक्षी का मुहाना कहाँ पे, गंगा नदी है। और इसका ट्रिब्यूटरी सहायक नदी कौन है, भुरभुरी और टिपरा, ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। और मयूराक्षी नदी में क्या बोले, मैसेंजोर डैम बनाया गया था, इसको बोलते हैं कनाडा डैम, जो कि मयूराक्षी रिवर पर बनाया गया था, जो कि 1955 ईस्वी में बनाया गया था। डेट आपको याद रखना है, क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ से, ठीक है दोस्तों। तो आई होप कि आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। तो समझ में आया होगा तो कमेंट करना है और शेयर करना और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, और दोस्तों को भी करवाना है, ठीक है। चलिए, तो कल हम लोग नदी का पार्ट 3 करेंगे, ठीक है। नदी का पार्ट 3 करेंगे, उसके बाद हम नदी खत्म हो जाएगा। नदी से एक क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आपका आता ही आता है। हम लोग पार्ट वाइज पार्ट कर रहे हैं इसलिए ताकि आपको दिमाग में रह जाए, ठीक है। कल हम लोग करेंगे स्वर्णरेखा नदी, दक्षिण कोयल नदी, शंख नदी, गुमानी, ब्राह्मणी नदी, बांसलोई। देखिए बांसलोई नदी जो है JPSC जो भी हुआ था 7वीं से 10वीं, बांसलोई नदी के बारे में आ गया था। तब क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, आप लोग पूरा करिएगा तसल्ली से तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।